नमस्ते सभी को प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग जिसकी भी कुंडली में होते हैं वो समझ लो उसको वो राजा बना देते हैं। राजा तुल्य यानी राजयोग है कि जिस तरह एक राजा होता है ना, जिसके पास पैसा भी होता है, उसकी पावर भी होती है, उसके पास धन भी बहुत होता है, सफलता उसके कदम चूम रही है, मतलब वो बहुत बड़े कह सकते हैं कि वो समाज का एक रिस्पेक्टेबल इंसान होता है। तो पंच महापुरुष योग जिसकी भी कुंडली में होगा, अगर किसी बच्चे की जो मजदूर का बच्चा है उसकी कुंडली में ये योग है, वो पैदा हुआ ऐसे योग में, तो ये मान के चलो वो बच्चा बड़े होके खूब पढ़ाई कर लेगा, बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत सफलता मिलेगी, समाज में एक अच्छे रुतबे पर, अच्छे पोजीशन पर वो पहुंच जाएगा। तो ये योग जितने भी पंच महापुरुष योग ये अपना फल सारी जिंदगी देंगे पहली बात तो। ठीक है। अब कहीं कहीं इस योग पे, जैसे कि अभी किसी ने पूछा कि अगर राहु केतु आ गया उस योग के साथ, या वक्री ग्रह देख रहा है, या कोई और पाप ग्रह देख रहा है, तो उसका फल क्या होगा, क्या वो खंडित हो जाएगा राजयोग या पंच महापुरुष योग? तो वो बिल्कुल सही बात है, उसका फल थोड़ा तो कम हो जाएगा। पूर्ण फल तो पंच महापुरुष योग का या किसी भी शुभ योग का तभी मिलेगा जब कोई पाप ग्रह उसे ना देख रहा हो, कोई वक्री ग्रह ना देख रहा हो, राहु केतु एक्सिस पे ना हो। और अगर शनि देखता है, मान लो शनि एक पाप ग्रह भी है, लेकिन शनि की ये भी बात है कि अगर शनि कुंडली में एग्जॉल्टेड है, स्वराशि का है, या पंचम या नवम भाव जो त्रिकोण के स्वामी है उसका स्वामी है, या वो योग कारक बन गया, तो उस केस में वो शनि जब उस योग को पंच महापुरुष को देखेगा तो वो उसका फल क्या करेगा, वो बस देर से देगा। जनरली शनि 30 साल में पूरा चक्र पूरा करते हैं, 12 राशियां पूरी कंप्लीट कर लेते हैं चक्र। तो जिनकी कुंडली में शुभ योग कोई भी है और उस पर शनि की दृष्टि है, या कोई बली ग्रह बैठा है, स्वग्रही है, अपने घर का है, और उस पर शनि की दृष्टि है, तो वह योग क्या फल देगा, कब देगा, जब वो 30 साल से ऊपर की आयु के हो जाएंगे। और कभी कभी 30 की बात 35 40 भी हो सकता है, क्योंकि दशा जब लगेगी तब पूरा फल मिलेगा। तो ये मान के चलो, ये आज हम 5 शुभ योग पढ़ेंगे, पंच महापुरुष योग। और इसमें हम कुछ हॉरोस्कोप में ये यहाँ योग बना हुआ है, जो सेलिब्रिटी मॉडल हॉरोस्कोप है उसमें हम ये इसका फल देखेंगे। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूर्य और चंद्रमा को और राहु और केतु को, इन चारों को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। बचे हुए जो 5 ग्रह हैं, यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों से ये 5 पंच महापुरुष बनते हैं। जब मंगल केंद्र में होगा, तो मंगल जब विष्णु स्थान में होगा, यानी कि पहला घर लगन, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव, इन सभी चारों घरों में से किसी एक घर में अगर मंगल बैठा है, और वो या तो उच्च का है या स्वराशि का है, यानी स्वराशि यानी कि वो या तो मकर राशि में उच्च का है बैठा, या फिर वो मेष राशि जो स्वराशि है, या वृश्चिक राशि जो स्वराशि है, उसमें जब बैठेगा तो रुचक योग बनेगा। पूर्ण रुचक योग तभी बनेगा जब इस पे कोई भी तरह का अफ्लिक्शन इस योग पर ना हो, यानी कि कोई पाप ग्रह ना देख रहा हो, कोई वक्री ग्रह ना देख रहा हो, राहु केतु एक्सिस ना हो, या फिर कोई कोई शुभ ग्रह देख रहा हो लेकिन उस शुभ ग्रह के ऊपर कोई पाप ग्रह देख रहा हो, या वक्री ग्रह देख रहा हो, तो वैसा वो शुभ ग्रह भी अपने आप में पाप ग्रह बन जाता है। और फिर वो अगर इस रुचक योग को देखेगा तो ये रुचक योग पूर्ण फल नहीं देगा। लेकिन ये मान के चलो, अगर रुचक योग है तो कुछ ना कुछ फल तो अच्छा मिलेगा ही, 50 60 70% 80% ऐसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब ये योग क्वीन एलिजाबेथ टू की कुंडली में बनता है। क्वीन एलिजाबेथ टू कौन है, कौन थी? उनकी मृत्यु अभी 2022 में ही हुई है। इंग्लैंड की महारानी थी, यूनाइटेड किंगडम की रानी, जिन्होंने 96 ईयर्स की एज तक राज किया। 96 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, और जब तक वो रानी रही, जब तक मृत्यु तक वो रानी रही। और इनकी कुंडली एक विशेष कुंडली है, और इसमें ये रुचक योग बनता है। तो हम वो लगा कुंडली में देखेंगे। पहले हम 5 पंच महापुरुष योग कवर कर लेते हैं। पंच महापुरुष योग अगर बुध बना रहा है, तो उसमें बुध अगर केंद्र में आ गया और विष्णु स्थान में आने के साथ साथ स्वराशि का है, जैसे हमने बिल गेट्स की कुंडली में देखा था कि
मिथुन लगन था और कन्या राशि में चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए। अब यहाँ पे वहां पे 23 डिग्री के थे बुध बिल गेट्स की कुंडली में। तो ठीक है, उच्च का ग्रह 15 डिग्री पर बुध होता है कन्या में, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिर्फ उच्च की राशि में होना जरूरी है। यहाँ डिग्री वगैरह हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, पंच महापुरुष में हमें डिग्री से नहीं मतलब है, लेकिन बस ये जरूर होना चाहिए कि वो अपनी राशि का हो वो ग्रह या फिर उच्च का हो। और फिर सेम हमारा वही है इसमें प्रिंसिपल कि अगर इस पर कोई पाप ग्रह देखेगा तो वो भद्र योग जो है वह अपना फल देर से देगा। अब इसका मतलब जैसे हमने रुचक योग देखा, उसका मतलब ये था कि मंगल अपने पूर्ण फल देगा। उसी तरह बुध अगर भद्र योग में है तो वह अपने कारकत्व के पूर्ण फल देगा। क्या क्या कारकत्व है अगर हम देखें बुध के, तो बुध के कारकत्व है कि वो बुद्धिमान बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, शिक्षा अच्छी कराता है, आपको मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, म्यूजिक में अच्छा बनाएगा, एस्ट्रोलॉजी में अच्छा बनाएगा। और बुध जो है फाइनेंस का कारक है, फाइनेंस में आप शार्प हो जाओगे। साथ ही बुध आपको कुमार बनाएगा, यंगर लुकिंग बनाएगा। बुध आपको जल्दी विवाह भी करा सकता है। ठीक है, आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा। बुध आपके आप में ह्यूमर भर देगा, आप थोड़े फन लविंग होगे, कॉमिक सेंस आपकी अच्छी होगी। और बताओ और कौन कौन बता सकता है बुध बुध अगर उच्च का बैठा हुआ है केंद्र में तो क्या क्या फल दे सकता है। चलो मान ले लगन में बैठा है बुध, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लर्टी भी बनाएगा, कई अफेयर्स भी हो सकते हैं ऐसे इंसान के। और आप लोग म्यूट मैम करके मामा से अच्छे रिलेशंस होंगे उनके। यस, मामा मामा का प्रभाव, मामा होंगे और मामा से अच्छे मैम संबंध। स्पीच, मैम स्पीच स्पीच भी अच्छी राइट, होगी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बोलने बिल्कुल में राइट, अच्छा होगा। बहुत अच्छा। स्पीच का कारक है बुद्ध, तो बोलने में वो व्यक्ति, उसकी वाणी में एक ऐसी बात होगी, सरस होगी, सरस मतलब लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, है ना। और साथ में इवन कई शब्दों के अर्थ, मतलब कई लोग होते हैं ना किसी बात को सिंपल तरीके से कोई कह सकता है, लेकिन कई इस तरह से कहते हैं कि वो हमें जिंदगी भर याद रहती है वो बात। ये उन्हीं लोगों में होती है खासियत जिनका बुद्ध उच्च का होता है। अगर बुध उच्च का है तो डेफिनेटली, और ये यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये केंद्र में भी होना चाहिए विष्णु स्थान। और विष्णु स्थान तो विष्णु जी के तो जो मतलब कहना चाहिए बुद्ध के जो देवता है वो विष्णु जी ही है। तो विष्णु स्थान में अगर बुद्ध आ गया तो ऐसा तो व्यक्ति अपने आप में मतलब एक पंच महापुरुष योग सब अच्छे फल दे सकता है। मतलब एक तरह से ये इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कुंडली में अगर एक भी पंच महापुरुष योग केंद्र में बना हो। और अगर वो शुभ ग्रह से बन रहा है जैसे कि बुद्ध, तब तो वो बहुत ही सुंदर फल देगा। बंदे को, व्यक्ति को पैसा, इज्जत, नाम, सफलता, सब चीजें मिलेंगी। इनफैक्ट रुचक योग और भद्र योग या पंच महापुरुष योग कोई भी हो, वो अपने आप में टोटलिटी में प्रोस्पेरिटी देगा। उस व्यक्ति का विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी प्रोजनी आगे बढ़ेगी, उसके घर में उसके मकान प्रॉपर्टीज होंगी, उसके पास गाड़ियां होंगी, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा करियर होगा। मतलब इन इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि पंच महापुरुष योग सभी तरह के जो सांसारिक सुख हैं वो हमें देगा, लाइफ लॉन्ग उसका फल है। और वो चाहे कितनी भी खराब दशाएं हैं लाइफ में, वो एक अच्छी पोजीशन पे हमेशा रहेगा, ये मान के चलो। चलो मान लेते हैं कि बच्चे की कुंडली में अगर है, सपोज 10 साल का बच्चा, उसकी कुंडली में भद्र योग है, तो उसके माता पिता की, मान लो पिता की नौकरी चली गई या माँ को बीमारी हो गई, तब भी वो बच्चा अपने प्रयासों से, अपनी इंटेलिजेंस से अपनी शिक्षा अच्छी तरह से पूरी कर लेगा। हो सकता है उसके पिताजी कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वो क्या करेगा, अपने स्कॉलरशिप के बेसिस पे वो पढ़ाई पूरी कर लेगा, या उसको कोई ऐसा व्यक्ति स्पॉन्सर कर देगा उसकी पढ़ाई को। क्योंकि वो रुचक जो भद्र योग उसकी कुंडली में बन रहा है, वो उसको पढ़ाई तो से अच्छी करानी है। हो सकता है वो पीएचडी हो जाए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आसानी से कर ले, आगे विदेश पढ़ने चले जाए, है ना, उसको कोई स्पॉन्सर मिल गया, फ्री हो गई उसकी एजुकेशन। तो ये सब ये योग का फल होगा कि एक गरीब चाय वाले का बेटा या एक मजदूर का बेटा भी, अगर ये कोई भी एक पंच महापुरुष योग उसकी कुंडली में होगा बच्चे की, तो वो सब तरह की संपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। बेसिकली पांचों ग्रह जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं वो अपने कारकत्व का पूर्ण फल उसको देंगे। जब अगर रुचक योग हम मान रहे हैं, रुचक योग के में क्या देखा था हमने, मंगल है,
अब बताओ मंगल के कारक बताओ क्या क्या कर सकता है, जैसे मैंने बुध के बताए। किशोर आप बताओ, या मधुमिता मैडम आप बताओ अनम्यूट करके, अगर रुचक योग बनेगा तो क्या फल दे सकता है, जैसे मैंने अभी बुध का बताया। श्वेता आप बता दो, चलो गरिमा श्वेता आप बता दो। मैम अगर मैम मंगल मंगल वाला अच्छे होंगे। आर्मी में, आर्मी या उसमें जा, मतलब वो जा सकता है अगर उसका अच्छा होगा तो। बिल्कुल। और क्या हो सकता है? और मैम उसका सरकार, स्ट्रॉन्ग। मैम गवर्नमेंट से वो मिल सकता है मैम उसमें सम्मान। एक तो वो बहुत बोल्ड भी तो होगा, वो तो बोलो सबसे पहले तो बोल्ड बोल्ड। होगा, bold भी हाँ होगा वो। बोलिए। मैम बोल्ड तो उसकी होगा, कद निडर काठी बहुत अच्छी होगी, किसी भी जैसे चीज से डरना नहीं। जैसे पर्सनालिटी जैसे लंबी होगी कुमार हाँ। बना रहा था बुद्ध उसको, वैसे ही यंगर लुकिंग बना था, वैसे मंगल तो उसे बहुत बलिष्ठ, एक पहलवान लाइक बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग स्टाउट बॉडी होगी उसकी। चाहे वो मतलब वो बहुत गरीब घर का भी है, तभी उसकी बॉडी में एक स्टेमिना होगा। रुचा की योग जो है वो अपने आप ही जन्म से उसको एक अच्छी फिजिकल फिटनेस वाली बॉडी देगा, वी शेप बॉडी। यंग एज आते आते, टीन एज आते आते हो जाएगी, मीडियम हाइट होगी, नो डाउट, क्योंकि मंगल मीडियम हाइट देगा। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेगा, फिजिकल ऑल्सो फिट फिट होगा। और फिर डिफेंस, ब्रेवरी, पुलिस, किसी भी तरह की जो भी सर्विसेज है जो मंगल के कारकत्व को दिखाती है, उन सब में वो एक्सेल करेगा। हो सकता है वो आर्मी ज्वाइन कर ले, या नेवी या डिफेंस में कोई भी सर्विस ज्वाइन कर सकता है। और बताओ और क्या हो सकता है मंगल का? मैम वो मैम अग्रेसिव भी तो गुस्सैल, हो सकता है। क्या? गुस्सा। हाँ यही हाँ कह रही हूँ। मैम अग्रेसिव गुस्सा होगा थोड़ा सा उसमें। हाँ गुस्सा, मतलब उसका गुस्सा जिद्दी। ऐसा होगा कि घर में जब वो गुस्सा करेगा तो सब कांप जाएंगे, समझ लो। मतलब इतना, मतलब उसका स्ट्रांग होगा कि लोग सब डरेंगे, पड़ोसी मोहल्ला सब डरेंगे उससे, रुचक योग। ठीक है, वो अब बात अलग और है। मैं ये ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम आपको तो टोटलिटी में कुंडली देखनी है, बिल्कुल टोटलिटी में कुंडली देखते हैं, लेकिन हम एक इस समय योग की बात करें, जो एक योग उसे क्या फल देगा। अब ये बात अलग है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है और रिट्रोग्रेड ये वो सब उसका योग कम हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर प्योर ये योग बन रहा है, तो एक स्ट्रेंथ कुंडली में आ जाएगी, एक लाइफ लॉन्ग उसको ये मिलेगा। मान लो वो 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया रुचक योग वाला, 90 साल का हो गया, चलो मान लेते हैं, 90 साल में भी वो एक ऐसे पर्सनैलिटी होगी कि वो बिल्कुल जैसे राजा हो, या कोई बिल्कुल फिजिकली फिट और हेल्दी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट उसकी उसको बहुत हेल्थ इश्यूज बहुत कम होंगे। अब आज हम जो कुंडली करेंगे क्वीन एलिजाबेथ टू की, उसमें ये रुचक योग लगन में ही बन रहा है, मकर लगन में। ठीक है, तो वो हम अभी कुंडली लगाते हैं, बट फटाफट हम पहले पता कर लेते हैं कवर बाकी के 3 पंच महापुरुष योग। जो हंसा योग बनाता है बृहस्पति। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे दिए इसीलिए कि जैसे हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी की कुंडली में हंसा योग बन रहा है। वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के 28 प्रेसिडेंट थे, उनकी कुंडली में हंसा योग है। तो ऐसे कुछ और भी बहुत सारे लोगों की कुंडली में हो सकता है, मैंने ज्यादा नहीं वो करे, बट मैंने आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल जानबूझ के मैंने इसमें लिख दिए ताकि आप इनकी लाइफ को गूगल पे सर्च कर लो, विकिपीडिया पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, और उससे फिर आप रिलेट करो। कुंडली आपको मैं दे दूंगी आज, एक कुंडली, एक या दो मैं कुंडली करा दूंगी, और कुछ एग्जांपल्स की मैं कुंडलियां आपको इसमें प्रेजेंटेशन में ही दे दूंगी बनी हुई। तो आप होमवर्क करना, अब आप सब लोग होमवर्क करना शुरू करो। आप लोगों ने अच्छा किया था लास्ट एग्जाम में, बट अब जो हमारा शुरू हो रहा है पढ़ाई आगे की, थोड़ा सा अभी हम कुंडलियों पे अब आ रहे हैं कि हमें अब थोड़ा थोड़ा देखना आ जाना चाहिए कुंडली कैसे देखनी है। ठीक है, तो अब ये होमवर्क से, आज से होमवर्क शुरू करेंगे, और सब लोग अपना होमवर्क लिख के मेरे को फोटो खींच के उसकी होमवर्क की भेजेंगे, कल दोपहर तक भेज देंगे। तो हंसा योग जो है, अब हंसा योग का मतलब है कि बृहस्पति के कारकत्व ब्यूटीफुली आपको मिलेंगे। अब बृहस्पति क्या बनाता है, सबसे पहले वो बनाता है आपको ज्ञानी। एक इंसान, जो विद्वान वर्ड है ना, हिंदी में विद्वान वर्ड है, और इंग्लिश में कहते हैं लर्नेड। देखो ग्रेजुएशन सब कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी भी सब कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन होके भी जब बात करते हैं ना, तो लगता है ये तो लग रहा है 10वीं पास है। एग्जाम पास कर लेना, डिग्री पास कर लेना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपने रट्टा मार के या अपना क्रैम करके आपने पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी भी कर ली। लेकिन एक प्रॉपर लर्नेड विद्वान इंसान जो है ना, उसको डिग्रीज की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने जो 8वीं 10वीं पास में ना, अगर उनकी कुंडली में ये योग है,
तो वो जब बात करते हैं ना तो ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं कि बड़े बड़े फिलोसफर भी क्या वो बात जानते होंगे, बड़े बड़े ऐसे प्रिंसिपल ऐसे सिंपल साधारण तरीके से बता जाते हैं कि आपके जीवन में एक छाप पड़ जाती है, आप उसको फॉलो करने लगते हो, उस चीज को मानने लग जाते हो। हंसा योग बृहस्पति की अच्छी स्थिति केंद्र में जब होगी विष्णु स्थान में, यानी कि वो धनु के हो या वह हो मीन राशि के या फिर वो उच्च के हो कर्क राशि के, तब ये योग बनेगा। डिग्री इसमें हमें नहीं देखनी, चाहे 1 डिग्री पे भी हो कर्क राशि में बृहस्पति, 2 डिग्री पे हो, है ना, कोई भी डिग्री पे हो, लेकिन वो अगर अप्सरा राशि का है केंद्र में है तो वो प्योरली एक हंसा योग पंच महापुरुष योग बनाएगा। और डेफिनेटली वो योग थोड़े फल तो कम कर देगा अगर पाप ग्रह देखेंगे, शनि देखेगा, राहु केतु देखेगा, वो हम डिटेल में हम कुंडलियां करेंगे तब सोचेंगे। और अगर कोई शुभ ग्रह भी देख रहा है जो वक्री है या शुभ ग्रह जिस पर पाप ग्रह की दृष्टि है वो देखेगा तो वो डिलेट कराएगा। जनरली अगर कोई रिट्रोग्रेड प्लैनेट देखता है इस हंसा योग को तो ऐसा व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने को, उसे लोग जानेंगे, उसको इज्जत भी मिलेगी, ज्ञानी भी होगा, लेकिन उसको साथ में थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने को एस्टेब्लिश करने में। और हंसा योग में बृहस्पति के और भी कारकत्व है। बृहस्पति कारक है पैसे का, धन का, सुख समृद्धि का, घर में संतति का, आपकी प्रोजनी चिल्ड्रन का। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखते या बता सकते हो कि शादी जिससे भी होगी ना, चाहे उस लड़की की कुंडली में बहुत अच्छा बृहस्पति ना भी हो, है ना, अगर पत्नी की कुंडली में ना भी है लेकिन पति की कुंडली में है तो उस व्यक्ति को एक पुत्र संतान अवश्य होगी। हो सकता है 2 बच्चे हो, 2 बेटे हो, और एक अच्छी पोजीशन लाइफ में मिलेगी। और ये भी होता है कि वो टीचर भी हो सकता है, वो एक अच्छा टीचर या प्रोफेसर बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति बेसिकली ज्ञान और पढ़ने पढ़ाने की चीजों से संबंधित उसका रोल रहेगा। उसका जो प्रोफेशन होगा ना वो फिनेंस तो आ ही जाएगा, फाइनेंस और कॉमर्स और बैंकिंग का कारक है जुपिटर, तो हो सकता है वो बैंक की जॉब में हो और वो एक अच्छी पोजीशन अचीव कर ले बैंक में। हो सकता है उसने क्लर्क ज्वाइन किया हो, लेकिन मैंने देखा है बैंक में 28 ईयर्स मैंने कैनरा बैंक में सर्विस करी, डिविजन मैनेजर रिटायर हुई, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है जो क्लैरिकल में ही 25-30 साल निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्लर्क ज्वाइन कराए लेकिन 3 साल में प्रमोशन लेके ऑफिसर बन जाते हैं, फिर अगले 3 साल में प्रमोशन लेके मैनेजर बन जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन लेते चले जाते हैं। तो जब हंसा योग कुंडली में बनेगा तो वो व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलेंगी उसे, और वो फिर एक अच्छी पोजीशन पे मिडिल लाइफ जब आ जाएगी, मान लो चलो 45-40 की एज में, वो एक अच्छी गुड पोजीशन पे होगा जब उसके पास अपने 2-3 मकान होंगे, उसके इज्जत होगी, गाड़ियां होंगी, मतलब एक राजा की तरह उसका सम्मान समाज में होगा। लेकिन किस कारण से होगा, वो उसके ज्ञान के द्वारा होगा। जैसे बुध में हम देख रहे थे कि वो उसकी शार्पनेस इंटेलिजेंस के कारण है, और मंगल में हम देख रहे हैं वो उसकी ब्रेवरी के कारण है। तो यहाँ मेन क्या हो गया कारक, यहाँ पे ज्ञान हो गया, उसकी नॉलेज, ठीक है, मनन करके कई बार रिसर्च करके कोई नई चीज निकाल लेगा, है ना, तो ये हो गया। इसी तरह शुक्र जो बनाता है मालव्य योग, अब शुक्र का जो कारकत्व है वो बनाता है सुंदर, पहली बार सुंदर बनाएगा, दूसरा वो आपको वुमेन से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन है, मतलब पत्नी का सुख मिलेगा, शैया का सुख मिलेगा, भोजन खाने में शौकीन होगा, है ना, ये सारी चीजों का ब्यूटीफुली उसको सब रिजल्ट मिलेंगे। वो बहुत गुड लुक, अच्छा म्यूजिक डांस में अच्छा होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट का कारक भी वीनस है। देन प्रॉस्पेरिटी, जुपिटर के बाद सेकंड बेनिफिट मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट शुक्र को माना गया। तो अगर शुक्र तुला राशि का या वृषभ राशि का केंद्र में हो या मीन राशि का उच्च का हो, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो मालव्य योग बनेगा। तो ये अपने आप में इतना सुंदर योग है, और वैसे कई लोगों की कुंडली में ये मिल जाता है क्योंकि शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, है ना, एक घर आगे एक घर पीछे तक ज्यादा दूर नहीं जा सकते, 45 डिग्री तक ही दूर रह सकते हैं सूर्य से, तो जनरली ये योग ज्यादा मिल जाता है ना। बृहस्पति तो उच्च का 12 साल में एक बार होगा ना, और एक साल में राशि बदलेंगे तब आएगा, लेकिन शुक्र तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना, चंद्रमा के बाद बुध के बाद फास्टेस्ट मूविंग में वीनस भी आ जाता है ना, सूर्य और वीनस बराबर उस पे चलते हैं, तो इसलिए ये योग आपको काफी लोगों की कुंडली में मिल जाएगा मालव्य योग। तो इन टोटलिटी हम इसे कह सकते हैं कि ये लोग गुड लुकिंग होंगे, एक वेल बैलेंस बॉडी होगी, और विवाहिक सुख मिलेगा उन्हें, उनके आसपास स्त्रियां घूमेंगी,
अब ये एक योग है कि स्त्रियां आपके आसपास रहेंगी, आप नहीं भी कहो, मतलब शादी भी कोई नहीं करना चाहता तब भी उसको स्त्रियां घेर के रखेंगी। इसको कह सकते हैं कि स्त्रियां और उनसे, मैम अगर किसी स्त्री स्त्री में के अंदर ये मालव्य रोग हो पुरुष, तो? तो पुरुष पुरुष उनको घेर के अच्छा। रखेंगे, मतलब उससे अट्रैक्टेड रहेंगे। बेसिकली क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का योग है ये। शुक्र अपने घर का होना आपको एक चुंबक बना देता है, जैसे आप मैग्नेट हो। अगर शुक्र बली है केंद्र में तो इट इज वर्किंग लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास बन गया कि अपोजिट सेक्स आपसे अट्रैक्ट होगा। और इनफैक्ट अपोजिट सेक्स भी क्यों, यहाँ पे तो अपोजिट के साथ सेम सेक्स भी आ जाएगा। इनफैक्ट उन्हें स्त्रियां तो घेरेंगी घेरेंगी, मतलब वो सारे समाज में उनको लोग जैसे कहते हैं खींचे चले आएंगे। उनका जो एक मनमोहक व्यक्तित्व होगा, और ऐसा नहीं कि वो मीठी मीठी बातें करते होंगे, वो कैसे कड़वा भी बोलेंगे ना, तब भी उनको लोग उनके आसपास ही रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, स्त्रियां सेवा करेंगी, उनको कोई स्त्री ना नहीं कह सकती। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका मालव्य योग है, वो म्यूजिक डांस में, वैसे प्रोफेशनली म्यूजिक डांस नहीं जानता, लेकिन अगर सिंपली भी वो गाना गाएगा ना, गीत गाएगा तो अच्छा गाएगा। अगर उसे सिंपली भी कह दो ना, थोड़ा नाचना नहीं आता उसे, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन अगर वो नाचेगा भी तो वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना सुर ताल के साथ बहुत अच्छे से निभा लेगा, 2-3 स्टेप कर लेगा। तो ये योग का फल है अपना। और महात्मा गांधी की कुंडली में ये योग लगन में बन रहा है, हमारे गुरु जी श्री के राव जी की कुंडली में भी लगन में बन रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में बन रहा है, आर के डालमिया जी की कुंडली में ये उच्च का शुक्र बैठा है 10वें घर में। इनकी भी 3-4 शादियां हुई थी। आर के डालमिया वो रिचेस्ट पर्सन है, जो आज आप अंबानी को देखते हो, तो आजादी से पहले जो जो ये थे ना रिच पर्सन, फर्स्ट रिचेस्ट इंडियन इन ब्रिटिश इंडिया, वो आर के डालमिया थे। आप सर्च करोगे, आपको इनकी कुंडली भी मैं कराऊंगी अगली क्लास में। और ये धन योग के लिए स्पेसिफिकली ये कुंडली यूज होती है। योग जो पंच महापुरुष है वो शनि से बनता है, शश योग। और ये योग अगर बन रहा है, यानी कि शनि की मकर या कुंभ राशि में, या फिर शनि तुला में उच्च के होते हैं, अगर केंद्र में ये बनता है तो ये बहुत अच्छा फल देगा शनि। और कर्मठ तो व्यक्ति होगा ही, लेकिन उसको मेहनत करने से मिलेगा जरूर, राजा की तरह बन जाएगा। किंग जॉर्ज 6 की कुंडली में ये बनता है। तो आज अगर समय मिलेगा तो हम 2 कुंडलियां करेंगे कवर। पंच महापुरुष योग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अच्छी तरह से देखना, चेक करना किस किस की कुंडली में बनता है ये योग।